हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस थाने में जोरदार धमाका, इमारतों के शीशे टूटे, जांच में जुटी पुलिस। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब नालागढ़ पुलिस थाना परिसर में देर रात जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि पुलिस थाने के आईओ रूम की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। वहीं लगभग 40 मीटर दूर स्थित कैंटीन तक के शीशे भी क्षतिग्रस्त हो गए। अचानक हुए इस विस्फोट से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया और आसपास के लोग सहम गए। धमाके की आवाज सुनते ही पुलिस महकमे में अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन पुलिस थाने जैसी संवेदनशील जगह पर धमाके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यहाँ धमाका वो आगे नहीं पता लगा जो क्या। आप क्या बैठे थे यहाँ आग से। अच्छा, हिल गया सारा हिल गया। हाँ, मंदिर के शटर सारे हिल गए, एक बिल्डिंग हिल गया पूरा बिल्डिंग कर रहा है ना। बहुत जोर का, बहुत ज्यादा। कोई नुकसान तो नहीं हुआ यहाँ पे? ये नहीं दे रहा था यहाँ तो इतना बड़ा मतलब सारे मतलब 16 mm का शीशे सब झड़ गया है। कुछ भी सामने नहीं आया अभी किस चीज का धमाका था। बैरिकेड लगा दिए पुलिस वालों ने। धमाका हुआ वो क्या कारण रहा है उसका सबसे पहले तो ये देखिए, ये घटना जो है सुबह आज अराउंड 9:40 के आसपास है और थाना नालागढ़ का जो आईओ रूम है उसके बाहर एक रास्ता जाता है, उसके साथ की घटना है। एक्सप्लोजन हुआ है और सुबह हमने निरीक्षण किया मौके का। एफएसएल टीम हमारी तुरंत मौके पहुंच गई थी। सैंपल जो हैं वो अलग अलग स्पॉट से उठाए गए हैं और एग्जैक्ट कॉज क्या रहा होगा वो एफएसएल के केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट के बाद ही पता लग पाएगा। सर, इस घटना में कोई नुकसान की अभी जानने वाली का कोई ऐसा नुकसान नहीं है। जो आसपास का हमारा आईओ रूम था थाना प्रेमाइसेस में, उसके शीशे जो हैं वो टूटे हैं और 40-45 मीटर पे एक आर्मी की कैंटीन है, उसके शीशे जो है वो क्रैक हुए हैं। तो आसपास की बिल्डिंग्स में कुछ एक जगह पे शीशे ही क्रैक हुए हैं, बाकी ऐसे कोई नुकसान नहीं। सर सीसीटीवी वगैरह जाते हैं सर? सीसीटीवी अभी हम खंगाल रहे हैं अलग अलग जगह से कि कोई इस तरह का कोई सभी तरह की जो डॉट है वो हम रूल आउट करना चाहते हैं कि कोई इस तरह की मिसचीफ कोई एलिमेंट इस तरह को इन्वॉल्व तो नहीं है। बट प्राइमरी फेसाई अभी तक ऐसा कुछ हमें मिला नहीं है और आसपास के हम जितने भी स्पॉट के आसपास के कैमरे हैं उन सबको खंगाल रहे हैं। सर, जैसे कि आपने देखा होगा कि काफ़ी दूर तक जो हैं वो शीशे टूटे हैं, तो इसका मतलब और गड्ढा भी जो है बना है, तो एक्सप्लोजिव कोई बड़ा ही नज़र आ रहा है। सर देखिए, इस बारे में तो एग्जैक्ट ओपिनियन जो है वो एक्सपर्ट्स ही, एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट ही दे पाएंगे। बट हाँ, इम्पैक्ट जो है इनका 35-40 मीटर के आसपास इम्पैक्ट हुआ है और शीशे जो हैं वो क्रैक्स हुए हैं। सर, पूर्व विधायक जो थे वो यहाँ पर अभी स्टेटमेंट दे रहे थे और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि 11 तारीख को एक हिंदू सम्मेलन हुआ था। कहीं उसका कारण तो नहीं है कि किसी मतलब विशेष समुदाय द्वारा जो है वो कहीं यहाँ बम रख दिया गया? नहीं, इस तरह की कोई वारदात नहीं हुई है और मैं इस एलिगेशन को स्ट्रांगली कंडेम करता हूं और खंडन करता हूं। पुलिस अभी मौके पे है, एफएसएल की टीम हमारी स्पॉट पे है। इनिशियली ये कहना कि इस तरह का कोई एंगल ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस जो है वो फैक्ट बेस पे और ऑन द बेसिस ऑफ जो क्लूज एविडेंसेस हमें स्पॉट पे मिलेंगे उस आधार पे कार्रवाई करेगी। सर जैसे सर पहले भी देखा गया है कि सर कुछ धमकियां जैसे टाइप में मिल रही थी, हिमाचल में कई बार आया है सर, पुन्नू द्वारा दी गई है और भी कई बार दी गई है उड़ाने के लिए। सर इसमें तो कोई ऐसा एंगल तो नहीं है? देखिए, अभी तक ऐसा कोई हमें इस तरह की ईमेल्स या ऐसी थ्रेटनिंग कॉल नहीं आई है। प्राइमरी फेसाई ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह का कोई किसी ने कुछ थ्रो किया हो या कोई ऐसा एक्सप्लोजिव हो। आफ्टर केमिकल एनालिसिस ही हम पता लगता है कि एग्जैक्ट केमिकल क्या है जो एक्सप्लोड हुआ है, क्योंकि ये इस एरिया में नॉर्मली स्क्रैप भी पड़ा रहता है और कुछ ना कुछ वहाँ वेस्टेज मटेरियल पड़ा रहता है, तो वो रूल आउट करना अभी सर बीबीएन क्षेत्र में सर कई ऐसे इलाके हैं सर जहाँ पे रिहायशी एरिया और वहाँ पे ऐसे ही स्क्रैप डीलर्स जो रह रहे हैं सर, तो क्या भविष्य में इनको हटाया भी जा सकता है? देखिए, इस तरह के इंसिडेंट अभी नालागढ़ में भी हुआ था एक राजपुरा पे कि जहाँ पे कोई पेंट जो है वो उसने आग में डाल दिया, उसके एक्सप्लोड हुआ, 2 आदमी इंजर्ड हुए। तो जो स्क्रैप डीलर्स हैं वो इस तरह की नेग्लिजेंट एक्ट करते हैं और पुलिस जो है ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा भी देती है और आगे की कार्रवाई करती है। मेरी तरफ से उनको ये इंस्ट्रक्शन रहेगी कि जो भी उनको कानून के दायरे में जो भी उनकी
प्रिकॉशंस रखनी चाहिए स्क्रैप डीलर को वो रखें और इस तरह के यहाँ जान माल का नुकसान ना हो। सर इस तरह की घटनाओं से लोगों में थोड़ा डर का माहौल भी है, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे किस तरह का आश्वासन ये मॉर्निंग में ये एक्सप्लोजन हुआ है थाना प्रमाइसिस के बाहर और यहाँ पे काफ़ी सारा स्क्रैप मटेरियल भी पड़ा रहता है। एग्जैक्ट कारण क्या है इसके वो तो FSL की टीम ने विजिट किया है और उस रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। इस तरह का कोई भी पैनिक का माहौल नहीं है और पुलिस जो है इस तरह के इंसिडेंट्स को हम प्रिकॉशनरी जो प्रिवेंट कर पाएँ नॉर्मल हम सभी थाने चौकियों को आदेश होते हैं और नॉर्मल हम पेट्रोलिंग करते हैं। इस तरह के कोई अगर किसी ने शरारत भी की है तो उसको पुलिस फाइंड आउट करेगी। मैं जनता से ये अपील करूंगा कि कोई भी संदिग्ध या इस तरह का कोई व्यक्ति दिखे पुलिस को जरूर सूचना दें इसके बारे में। ब्यूरो रिपोर्ट टीम सृजन न्यूज।